टिकट को लेकर चल रही अटकलों के बीच नवाबगंज विधानसभा से विधायक डॉक्टर एमपी आर्या ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर उनकी प्रतिबद्धता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं और आगे भी विकास की गति तेज रहेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि टिकट मिले या न मिले, वह नवाबगंज की जनता की सेवा हमेशा करते रहेंगे। देखिए हमारे संवाददाता के साथ उनसे खास बातचीत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जनमाध्यम। हमें जनमाध्यम बनेंगे आपकी आवाज़ का माध्यम। इस समय हम मौजूद हैं नवाबगंज में, जहां पर हमारे साथ हैं विधायक डॉक्टर एमपी आर्या। डॉक्टर एमपी आर्या की खासियत ये है कि जिस तरह से वो जनता की सेवा करते हैं वो अपने आप में अनोखा है। सुबह ही जनता दरबार लग जाता है, उससे पहले मरीजों को देखते हैं, जो कि उनका पहले से कर्म रहा है, उस कर्म से मुँह नहीं मोड़ रहा है। लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट मरीजों को देख रहे हैं और विकास कार्य भी कर रहे हैं। दोनों में कैसे सामंजस्य बिठाते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक जो खबर चल रही है इनके टिकट को लेकर, उस पर भी चर्चा करेंगे। मिलते हैं डॉक्टर एमपी आर्या से। बहुत बहुत स्वागत है जनमाध्यम में आपका। धन्यवाद आपका, आपके श्रोताओं को नमस्कार। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप मरीज भी देखते हैं और विकास कार्यों को लेकर जो लोग आते हैं उनकी भी सुनते हैं, जन समस्याएँ भी सुनते हैं, कैसे सामंजस्य बिठाते हैं? देखिए, मरीज़ देखना मेरा पेशा भी है और सेवा भी है। सुबह को आमतौर पर 8 बजे से 10 बजे तक या 11 बजे तक, जब तक पेशेंट्स रहते हैं, सुबह मरीज़ देखता हूँ और इस बीच में क्षेत्र से लोग आ जाते हैं, फिर उनकी समस्याएं सुनता हूँ और उनका समाधान करता हूँ। अच्छा, जिस तरह से आप लगातार विकास कार्य कर रहे हैं, कई बार सुनने में आया है कि जो पूरे ज़िले में किसी विधायक ने नहीं कराया, वो आप अपने क्षेत्र में वो विकास लेके आए हैं। जैसे मैंने स्टेडियम की बात करें, या अभी आपने एक आवासीय विद्यालय बनवाया है जिसका उद्घाटन बड़े पैमाने पर किया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, विकास के काम नवाबगंज विधानसभा में निश्चित रूप से अब तक का एक रिकॉर्ड है। अटल आवासीय विद्यालय जो पूरे मंडल में अपना अकेला विद्यालय है, मजदूरों के बच्चों के लिए विद्यालय है। इसके अलावा मिनी स्टेडियम है, बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं। सड़क और पुलियों की मैं बात करूं तो गांव-गांव के लिए आज रास्ता है और कम से कम 50-60 गांव तो ऐसे हैं जिनमें 500-500 मीटर सीसी पड़ा है। 3 डिग्री कॉलेज, 3 इंटर कॉलेज जो बंद पड़े थे उनको शुरू कराया है। गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक के लिए 5.25 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए हैं। 1 डिग्री कॉलेज भतपुरा में शुरू हुआ है। 2 कस्तूरबा विद्यालय हाफिजगंज और भतपुरा उच्चीकृत होकर के इंटर कॉलेज बनाए गए हैं। सड़कों और पुलियों का जाल बिछ गया है। मैं समझता हूँ नवाबगंज विधानसभा विकास के मामलों में इस समय अपने में अप्रतिम है, अद्वितीय है। विधानसभा प्रश्नकाल के समय में आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें आप दुलरिया डैम के बारे में प्रश्न उठाया था। उसके विकास, उसे डैम की जो पुलिया है उसे ठीक कराने की आप बात कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे, कितना आगे बढ़ा है? देखिए, क्योरड़िया में ये रेगुलेटर है और उस पर या उसको नए सिरे से बनाने पर ज़्यादा खर्च होने वाला है। उसके विकल्प पर बात हुई है और अब उससे थोड़ा पहले एक पुल बनाकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है और इस पर बात चल रही है। अच्छा, जिस तरह से एक खबर लगातार चल रही है बरेली के अंदर कि 3 विधायक हैं जिनके टिकट काटे जा सकते हैं और भाजपा नेतृत्व उनसे नाराज़ है, लेकिन जिस तरह से आप विकास कार्य करा रहे हैं उसको देखकर लगता नहीं कि सरकार आपसे नाराज़ है। फिर भी इस तरह की जो खबर चल रही है और आपका नाम नंबर 1 पर रखा जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है ना कि चर्चाओं में रहना चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। टिकट कटने की बात जहाँ तक है तो मुझे लगता नहीं कि कहीं इस तरह का पार्टी सोचेगी, लेकिन वैसे पार्टी जो काम देगी वो ही करता रहूँगा। ये मैं आपको विश्वास दिला दे रहा हूँ कि नवाबगंज में अगला 2027 का चुनाव केवल और केवल डॉक्टर एमपी आर्या लड़ेंगे। इसके अलावा भाजपा किसी दूसरे को टिकट देने नहीं जा रही है। अच्छा, जिस तरह से अभी आपकी पोस्टें वायरल हुई, उनको लेकर अन्य नेताओं ने भी आपके लिए बयान दिए। किसी ने मानसिक रोगी कहा तो किसी ने कुछ कहा। ऐसी जब आपके खिलाफ बातें होती हैं, आपको लेकर लगातार टारगेट किया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि आप जो जवाब नहीं देते हैं वो जवाब ना देना बेहतर है, या आपको उन पर पलटवार करके उनका मुंह बंद करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि लोग ज्वेलसी उन्हीं से रखते हैं, टिप्पणियाँ उन्हीं पर करते हैं और उन्हीं के खिलाफ पोस्ट करते हैं जो आगे बढ़ रहे होते हैं। अगर आपका विरोध नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप एक सफल नेता नहीं हैं।
जब आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं तभी टांग खींचने वाले आगे आते हैं। ऐसे टिप्पणियाँ करने वालों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपना काम करते जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर MP आर्य जो सभी विषयों पे हमसे खुल के बात की, चाहे वो मरीज देखना हो और विकास कार्य कराना हो उनके सामंजस्य को लेकर या फिर अन्य कोई बात। साथ ही साथ इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, अगर कोई आप पर टिप्पणी कर रहा है उसका जब पलट के जवाब ना दें, क्योंकि जब आप कामयाब होते हैं तभी आप पर टिप्पणी की जाती है। तो लगातार ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए जनमाध्यम के साथ। मैं हसीन दानिश, बरेली।